नहीं जा रहे हैं, भगवान स्वयं आज उस भक्त के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। सहस्त्र शीर्षापि ततो गरुत्मता, गरुण में भगवान आरूढ़ हुए और मधोर वनम भृत्य दिदृक्षया गतः, भृत्य दिदृक्षया आगतः। भृत्य माने अपने भक्त के दर्शनों की अभिलाषा से भगवान मधुवन में पहुंच गए। बोल भक्त वत्सल भगवान की। लेकिन भगवान ध्रुव जी के सम्मुख खड़े हैं और ध्रुव जी अपनी आंखें बंद करे हुए खड़े हैं, क्योंकि अब ध्रुव जी को आंखें खोलने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि उन चतुर्भुज नारायण के दर्शन तो ध्रुव जी अपने अंतःकरण में ही कर रहे हैं। तो अपने अंतःकरण में जब उन भुवन मोहन भगवान का दर्शन कर रहे हैं तो फिर सृष्टि को देखने की क्या जरूरत। इसलिए ध्रुव जी की दोनों ही आंखें बंद हैं। भगवान समझ गए कि जब तक इसके अंतःकरण से मेरी छवि गायब नहीं होगी तब तक यह आनंद मग्न भक्त अपनी आंख नहीं खोलेगा। अतएव भगवान ने योग माया का आश्रय लेते हुए ध्रुव जी के हृदय में विराजमान चतुर्भुज मूर्ति का तिरोहन कर दिया। और जैसे ही वह चतुर्भुज मूर्ति तिरोहित हुई तो हड़बड़ा करके ध्रुव जी ने आंखें खोल दिया, और जो चतुर्भुज नारायण के दर्शन ध्रुव जी को अंदर हो रहे थे उन्हीं परम पिता परब्रह्म निर्गुण निराकार घट घटवासी नारायण के दर्शन सगुण साकार रूप में ध्रुव जी को अपनी आंखों के सम्मुख होने लग गए। बोल भक्त वत्सल भगवान की, श्री ध्रुव जी महाराज की। भक्त और भगवान का अद्भुत मिलाप हो रहा है। ध्रुव जी महाराज मन में विचार करते हैं कि मैंने गुरु जी से और माता जी से यह तो पूछ लिया कि भगवान कब मिलेंगे और कैसे मिलेंगे, लेकिन यह नहीं पूछा था कि जब भगवान मिलेंगे तब मैं क्या करूंगा, तब मुझे क्या करना पड़ेगा। अब पढ़ा लिखा तो मैं हूं नहीं, और मैंने ऐसा सुना है कि भगवान का वंदन किया जाता है, तो मैं पढ़ा लिखा तो हूं नहीं, आज तक विद्यालय का मुंह भी देखा नहीं, तो भगवान की वंदना भी कैसे करूं। तो ध्रुव जी महाराज केवल भाव में भर करके भगवान की वह आनंददायिनी छवि देखते जा रहे हैं, लेकिन कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। और तब उन अंतर्यामी भगवान ने ध्रुव जी के मनोगत भावों को जान लिया और अपना पांचजन्य शंख ध्रुव जी के गालों में स्पर्श करा दिया। सतम विवक्षन्त मदद्विदं हरिर् ज्ञात्वास्य सर्वस्य च हृद्यवस्थितः कृताञ्जलिं ब्रह्ममयेन कम्बुना पशुपर्शबालं कृपया कपोले। ध्रुव जी के गालों से अपने पांचजन्य शंख का स्पर्श जैसे ही प्रभु ने किया तो ध्रुव जी महाराज, जो आज तक विद्यालय का मुख भी नहीं देखे थे, उन ध्रुव जी महाराज को चारों वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, समस्त उपनिषदें सब कंठगत हो गईं। और जैसे ही ध्रुव जी महाराज को अखिल वेद वेदांत का ज्ञान हुआ, वैसे ही भाव में भर करके ध्रुव जी महाराज ने भगवान का स्तवन करना प्रारंभ किया। तो 12 मंत्र से भगवान की वंदना की थी, तो आज ध्रुव जी महाराज ने 12 श्लोकों में ही भावपूर्ण भगवान की वंदना स्तुति के रूप में की। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम्, योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। एकस्त्वमेव भगवन् निदमात्मशक्त्या मायाख्ययोरुगुणया महदाद्यशेषम् सृष्ट्वानुविश्य पुरुषत् सद्सद्गुणेषु नानेव दारुषु विभा सुवद्विभा।
प्रभु योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् इमां वाचां प्रसुप्तां यो संजीवयति यो मे अंतःकरणे यो अंतः प्रविश्य जिन्होंने मेरे अंदर प्रवेश करके इमाम वाचाम प्रसुप्ताम सर्वथा जो मेरी वाणी सर्वथा सोई हुई थी उस ऐसी सोई हुई वाणी को जगा देने वाले हे हरि आपको बारंबार प्रणाम है, आपके श्री चरणों में प्रणिपात है। संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना, हे प्रभु आप ही अखिल इंद्रियों को बल देने वाले हैं, आप ही अखिल इंद्रियों के बल प्रदाता हैं। यतः अखिलाश अक्ष ज्ञान क्रिया शक्तिर धारयति इति, जो आंख देखती हैं और ज्ञानेंद्रियां हमारी कुछ भी ज्ञान का अनुभव करती हैं, ऐसे आंख कान नाक जीभ त्वचा इत्यादि इंद्रियों को बल प्रदान करने वाले आप ही हैं। इसलिए पुरुषायांतर्यामिणे भगवते तुभ्यं नमः, हे अंतर्यामी परम पुरुष आपके श्री चरणों में बारंबार नमन है। और आगामी श्लोक में ध्रुव जी महाराज ने गजब की स्तुति करी भगवान की। ध्रुव जी महाराज कहते हैं एकस्त्वमेव भगवन्निदमात्मशक्त्या मायाख्ययोरुगुणया महदाद्यशेषम् सृष्ट्वानुविश्वपुरुषत् तद्सद्गुणेषु नानेव दारुषु विभावसु वद्विभासि। श्रीधराचार्य जी इस श्लोक की व्याख्या करते हैं कि अनुविश्य पुरुषोंतर्यामी पुरुषः अंतर्यामी त्वमेक एव, अखिल जीवधारियों के अंतर्यामी मात्र और मात्र आप ही हैं। तस्या मायाया असत्सु गुणेषु इंद्रियादिषु स्थितः संस्तद देवता रूपो नानेव भासी न तु त्वद्व्यतिरेकेण ज्ञान क्रिया शक्तिधरः कश्चिद अस्ति इत्यर्थः। हे प्रभु जगत में इस सृष्टि के कर्ता धर्ता एकमात्र आप ही हैं। सभी इंद्रियाधिष्ठित देवताओं के अंदर आप ही अंतर्यामी रूप से निवास करते हैं। उस माया के मिथ्या गुणों में प्रतिष्ठित रहकर आप ही अग्नि आदि देवताओं के रूप में भी प्रतीत होते हैं। स्थितः संस्तद देवता रूपो नानेव भासी न तु त्वद्व्यतिरेकेण ज्ञान क्रिया शक्तिधरः कश्चिद अस्ति। आपसे अतिरिक्त आपके अलावा ज्ञान क्रिया शक्तिधारी ज्ञान और क्रिया में सुसंपन्न कोई भी नहीं है। अखिल जीवधारियों में जितना भी ज्ञान पाया जाता है, जितनी भी कार्य शक्ति पाई जाती है, वह सब आपसे ही प्राप्त होती है। इसलिए प्रभु आपको नमन है। और अगले इस श्लोक में ध्रुव जी स्मरण करते हैं त्वद्दत्तया वयुनयेदमचष्ट विश्वम् सुप्त प्रबुद्ध इव नाथ भवत्प्रपन्नः तस्यापवर्ग्य शरणं तव पादमूलम् विस्मर्यते कृतविदा कथमार्तबंधो। हे आर्तबंधो, हे प्रणत पालों के रक्षक, हे प्रणतों के प्रणत जनों के आर्त, आर्त मने कहते हैं प्रणत, आर्त प्रणत बंधो शरणागत बंधो, हे हरि त्वद्दत्तया वयुनयेद मचष्ट विश्वम् सुप्त प्रबुद्ध इव नाथ भवत् प्रपन्नः त्वद्दत्तया वयुनया ज्ञानेन भवन्तं शरणं प्रपन्नो ब्रह्मा इदं विश्वम् अचष्टा अपश्यत् कथं
सुप्तः पुरुषः प्रबुद्धः सन्यथा पश्यति तद्वत्। जैसे कोई सोया हुआ पुरुष सुप्त प्रबुद्ध, जैसे कोई सोया हुआ पुरुष जब जागता है तो सहजता से ही उसे इस सृष्टि का दर्शन सत्यता से होने लगता है। जैसे जब सोते रहता है तो वह स्वप्न में खोया रहता है और तब तक उसे स्वप्न ही सही लगता है, लेकिन जब जागता है तब उसे अपने स्वप्न के मिथ्यात्व का अनुभव और जागृति के सत्यता का अनुभव होता है। जागने पर ही स्वप्न के मिथ्या होने की प्रतीति होती है। जागे मोह निशा सब सोब निहारा, देखई स्वप्न अनेक प्रकारा, पर जासु कृपा अस भ्रम मिट जाई। हे हरि, आपकी ही कृपा से सोए हुए प्राणियों की तरह ब्रह्मा जी को ज्ञान प्राप्त हुआ। कब? जब ब्रह्मा जी अपने दोनों आंखें खोल करके तपस्या करने बैठे तब। और ब्रह्मा जी ने जब अपनी आंखों को खोल करके देखा तो सुप्त प्रबुद्ध इव, जब तक ब्रह्मा जी स्वप्न में सो रहे थे तब तक उन्हें कुछ भी ज्ञान नहीं था, लेकिन जैसे ही आपने कृपा की तो त्वद दत्तया वयोनया ज्ञानेन भवंतम शरणम प्रपन्नो, आपकी शरण में आए हुए ब्रह्मा जी ने आपके ही द्वारा दिए गए ज्ञान से इदम विश्वम अचष्टा अपश्यत, इस सारे विश्व को देखा और इस विश्व प्रपंच की सृष्टि की। इसलिए अत आप वर्ग्या मुक्तास तेसाम अपि शरणम, हे प्रभु, आप बंधन में बंधे हुए प्राणियों के भी मुक्ति के साधन हैं और आप अपवर्ग पद को प्राप्त, अत आप वर्ग्या मुक्तास तेसाम अपि शरणम, जो अपने तपोबल से मुक्त हो चुके हैं, अपवर्ग को प्राप्त हो चुके हैं, ऐसे अपवर्ग को प्राप्त प्राणियों के भी शरण एकमात्र आप ही हैं, एकमात्र आप ही उनके आश्रय हैं। आपने ही सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा जी को ज्ञान दे करके इस सृष्टि के रचना के ज्ञान से ब्रह्मा जी को अवगत कराया। नूनम विमुष्टमतयस् तब माययाते, ये त्वां भवाप्यय विमोक्षण मन्यहे तो, अर्चन्ति कल्पकतरुं कुणपोपभोग्य, मिक्षन्ति यत्स्पर्शजं निरयेऽपि नृणाम्। ये च मादृशाः कामादि अर्थम भजन्ति ते अति मूढ़ाः। जो आपका भजन, ध्रुव जी कहते हैं ये बात को भगवान से कि जो भी प्राणी आपका भजन मुझ जैसा कामासक्त होकर के करता है वह तो मूढ़ ही है। कैसे? जैसे कोई कल्प तरु के नीचे बैठ करके भी और जगत की छोटी मोटी चीजों की मांग करे। कल्पतरु में वह सामर्थ्य है कि जो इच्छा करोगे वह मिलेगा। कल्पतरु आपको कुछ भी दे सकने में समर्थ है, पर आप कल्पतरु के नीचे बैठ करके और प्रार्थना करो कि हे कल्पतरु महाराज, इस बार ठंडी बड़ी जोरदार आने वाली है तो कृपा करके हमको स्वेटर दे दो। तो कल्पतरु को प्राप्त करके आप केवल स्वेटर मांग के चले आए। तो ध्रुव जी महाराज कहते हैं कि ऐसे ही आपकी भक्ति करके और जो जगत के छोटे मोटे विषयों को मांगे आपसे तो वो तो मूढ़ ही है, मूर्ख ही है। भवाप्ययऊ जन्म मरणे तद विमोक्षे हेतुम त्वाम अन्य हेतो कामादि अर्थम ये भजन्ति ते नूनम विमुष्ट मतयो वंचित चित्ताः। जो आप जैसे प्रभु को प्राप्त करके, आप कैसे हैं प्रभु कि आप तो जन्म मरण के बंधन से मुक्ति दे देने वाले हैं, लेकिन आपको प्राप्त करके भी जो इस संसार की ही कामना करता है तो वह कैसा है? बोले विमुष्ट मतयो वंचित चित्ताः, वह तो विनष्ट मति ही है और चित्त से सर्वथा वंचित हो चुका है। उसे यह ज्ञान नहीं है कि अगर आप प्रसन्न हैं तो आप अपवर्ग पद भी दे सकते हैं, आप तो अपना विष्णु पद भी दे सकते हैं और
उन पदों को छोड़ करके जो जगत के छोटे मोटे पद प्राप्त करने के लिए आपका भजन करे तो वो सर्वथा मूढ़ ही है। भक्तिम मोह। ध्रुव जी अगले श्लोक में भगवान की वंदना करते हुए कहते हैं, भक्तिम मोह प्रवहताम त्वयि में प्रसंगो भूयादनंत महता ममलाशयानाम् येनाञ्जसोल्वणमरुभ्यसनं भवाब्धिम् नेस्ये भवद्गुणकथामृतपानमत्ता। ध्रुव जी महाराज इस श्लोक में भगवान से यह प्रार्थना करते हैं कि मुझे कृपा करके अपने भक्तों का संग प्रदान करो। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अतस्ते कथा श्रवणाय सत्संगति देहि। आपकी कथा श्रवण करने के लिए मुझे सत्संग का दान करें प्रभु, क्योंकि जब तक प्राणी सत्संग में नहीं जाएगा, जब तक प्राणी सत्संग नहीं करेगा, जब तक आपकी चर्चा श्रवण नहीं करेगा, तब तक कभी उसे अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं हो सकता है। तो येन महत् प्रसंगेनांजसा अयत्नत एवो रोणी व्यसनानि यस्मिंस्तम नेस्ये पारम गमिष्यामि भवत् गुण कथैवामृतम तस्य पानेन मृतः सन मत्तः सन। जब मैं आपकी कथा रूपी अमृत का पान करके मदमस्त हो जाऊंगा तो निश्चित रूप से इस दुख रूपी संसार सागर से पार हो जाऊंगा, ऐसा मेरे मन में दृढ़ विश्वास है प्रभु। इसलिए कृपा करके मुझे अपने प्यारे प्यारे भक्तों का संग प्रदान करें। और इस प्रकार से ध्रुव जी महाराज ने भगवान की दिव्य 12 श्लोकों में वंदना की। जैसे ही ध्रुव जी महाराज के द्वारा की गई वंदना का भगवान ने श्रवण किया तो ध्रुव जी ने से भगवान ने कहा, ध्रुव जी से भगवान जी कहते हैं कि बेटा ध्रुव, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं, अब तुम मांग लो जो मांगना है, जो इच्छा हो मन में वह मांग लो। ध्रुव जी कहते हैं प्रभु, आया तो तपस्या करने इसीलिए था कि जब आप मिलोगे तो कुछ मांगूंगा, लेकिन प्रभु अब आप मिल गए तो अब मेरे मन में किसी भी प्रकार की कोई भी कामना शेष बची नहीं है। क्योंकि मन में कामनाओं का आना जाना तभी तक लगा रहता है जब तक उन पूर्ण काम परमात्मा का दर्शन नहीं हो जाता। और प्रभु आज आपका दर्शन मुझे प्राप्त हो गया, इसलिए अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। उर कछु प्रथम वासना रही, उर कछु प्रथम वासना रही, उर कछु प्रथम वासना रही, उर कछु प्रथम वासना रही। प्रभु पद प्रीति सरित सोवही, प्रभु पद प्रीति सरित सोवही, प्रभु पद प्रीति सरित सोवही, प्रभु पद प्रीति सरित सोवही। प्रभु यद्यपि मेरे मन में पहले अनंत कामनाएं थीं कि जाऊंगा तो राज्य सिंहासन मांगूंगा, राज्य सुख वैभव मांगूंगा, लेकिन हे हरि, आज आपके युगल पादार बिंदों के दर्शन करने के बाद, आपके पाद पंकज के दर्शन करने के बाद अब मन में कोई भी अभिलाषा बची नहीं है, सब आपके प्रेम रूपी सरिता में बहती चली गई, इसलिए अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तब भी भगवान ने कहा कि जाओ, तुम राज्य की कामना से मेरा भजन करने के लिए आए थे, तो प्रस्थिते तु वनम पित्रा दत्त्वा गाम धर्म संश्रयः
षट्त्रिंशद्वर्ष सहस्त्रम रक्षिता व्याहतेन्द्रिय। बेटा ध्रुव जाओ और जाकर के अपने पिता के राज्य में 36,000 वर्ष पर्यंत राज्य करो और अंत में मेरे दिव्य ध्रुवलोक को प्राप्त करोगे। क्योंकि भगवान 5 साल की छोटी मोटी सरकार नहीं बनाते, भगवान तो प्रसन्न होते हैं तो 36,000 वर्ष का राज्य दे देते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। तो इस तरह से ध्रुव जी पर प्रसन्न हुए भगवान ने ध्रुव जी को राज्य सुख भी प्रदान कर दिया और मृत्यु के बाद ध्रुव जी को अपने लोक का भी उत्तराधिकार प्रदान कर दिया। जैसे ही भगवान से वर प्राप्त करके ध्रुव जी लौट करके आए तो सबसे पहले उसी सौतेली माता ने आकर के ध्रुव जी का स्वागत किया, जिसके वचनों से व्यथित होकर के ध्रुव जी महाराज तपस्या करने गए थे। और यहाँ मैत्रेय मुनि कहते हैं विदुर जी से, यस्य प्रसन्नो भगवान गुणैर्मैत्यादिभिर्हरिः तस्मै नमन्ति भूतानि निम्नमापैव स्वयं। जगत में प्रत्येक प्राणी को आप प्रसन्न कर सको ऐसा कभी भी संभव हो ही नहीं सकता। एक को प्रसन्न करोगे तो दूसरा रुष्ट हो जाएगा, तो कहां तक अलग अलग सबको प्रसन्न करते रहोगे। आप तो केवल राम जी के चरणों में अपने मन को लगा लो तो दुनिया तो ऐसे ही आपकी दीवानी हो जाएगी। जा पर कृपा राम के होई, जा पर कृपा राम के होई, जा पर कृपा राम के होई, जा पर कृपा राम के होई। ता पर कृपा करें सब कोई, ता पर कृपा करे सब कोई, ता पर कृपा करें सब कोई, पर कृपा करे सब कोई। जा पर कृपा राम की होई, जा पर कृपा राम की होई। यस्य प्रसन्नो भगवान, जिस पर भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, जिसके गुणों से भगवान रीझ जाते हैं, तो फिर उसके गुणों में तो जगत अपने आप ही रीझता चला जाता है। तस्मै नमन्ति भूतानि, उसको तो भूत प्राणी सब नमन करते ही हैं। इसलिए ध्रुव जी महाराज के चरित्र से यह संदेश मिलता है कि भगवान का भजन अगर प्रेम से भर करके विश्वास के साथ किया जाए तो आज भी भगवान प्राप्त हो सकते हैं और आज भी जीव ध्रुव तत्व को प्राप्त कर सकता है। 36,000 वर्ष पर्यंत राज्य करते हैं और अंत में ध्रुव जी अखंड ध्रुवलोक को प्राप्त हुए अपनी माता सुनीति के साथ। इस कहानी का अर्थ इतना है कि हम सब भी उत्तानपाद बन करके ही इस धरती पर आते हैं। ऊत ऊर्ध्वौ पादौ यस्य सह उत्तानपादः, जिसके ऊपर पैर हो और नीचे सिर हो वही तो उत्तानपाद है। तो मैया के पेट में प्रत्येक बालक ऊपर पैर करके ही रहता है, उसका नीचे ही सिर रहता है। तो हम सब भी उत्तानपाद हैं और हम सब की भी 2 रानी हैं। पहली रानी का नाम बुद्धिमानी और दूसरी रानी का नाम मनमानी। तो जब हम मनमानी करते हैं तो हमें अपने मनोनुकूल उत्तम वस्तुओं की अभिलाषा होती है, तो मनमानी का पुत्र उत्तम होता है। लेकिन जब हम बुद्धिमानी से काम करते हैं, नीति का आश्रय लेकर के काम करते हैं, तो हमें ध्रुव तत्व उपस्थित हो जाता है और हमारी प्रतिष्ठा सारे संसार में हमेशा हमेशा के लिए हो जाती है। रुचि कुछ दिनों के लिए ही सफल रही,
लेकिन नीति को कष्ट भी होता है, नीति को संघर्ष करना पड़ता है। लेकिन जो अंतिम तक अपनी मर्यादा का, अपनी नीति का, अपने अनुशासन का त्याग नहीं करता है, वह अंत में अनंत सुख, अनंत समृद्धि, अनंत यश, अनंत कीर्ति को प्राप्त करता है, जैसे ध्रुव जी महाराज ने किया। इसलिए कभी भी अपनी रुचि में पढ़ करके अधर्म न करो। जो मन पड़ा वही खा लिए, जहां मन पड़ा वहीं चले गए, जिसका मन पड़ा उसका संग कर लिया, तो होगा क्या? समाज में अपकीर्ति होगी और जीवन भी क्लेशों से, दुखों से भर जाएगा। लेकिन वहीं आप अपने नियम सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। बोल ध्रुव जी महाराज की जय। तो अंत में 36,000 वर्ष पूर्ण करके ध्रुव जी महाराज ने मृत्यु के सिर पर पैर रख करके भगवान के लोक के लिए प्रस्थान किया, और आज भी आकाश में ध्रुव तारा बन करके चमक रहे हैं। इस तरह से ध्रुव जी महाराज का सुंदर चरित्र बतलाते हैं। इन्हीं ध्रुव जी महाराज के वंश में राजा अंग हुए, जिनके बेटे बैन ने समस्त धार्मिक कार्यों पर रोक लगा दी, और जब महात्माओं ने बैन को समझाया तब बैन महात्माओं को ही डांटने लग गया। बैन महात्माओं से कहता है, को यज्ञ पुरुषो नाम, को यज्ञ पुरुषो नाम यत्र वो भक्ति रिद्रसी। कौन है वह यज्ञ पुरुष? कौन है वह? भगवान। अरे तुम सब महात्मा अपने आप को पुजवाने के लिए ही भगवान जैसी कल्पना कर लेते हो और अपनी पूजा करवाते हो। कौन है यज्ञ पुरुष? किसी भी यज्ञ पुरुष का, किसी भी भगवान का स्थान राजा से बढ़कर के नहीं होता। अतः राजा ही सर्वोपरि है। राजा में ही चलते फिरते, राजा में ही सारे देवी देवताओं का निवास होता है। इसलिए बालिसा बतयूयम्बा अधर्मे धर्म मानी ना। तुम लोग बालकों की तरह, बाल बुद्धि की तरह अधर्म को ही धर्म मान बैठे हो। देहे भवंति नृपते सर्वदेव मयो नृपः। चलते फिरते राजा के अंग में ही सारे देवी देवता हैं। जब महात्माओं ने बैन को समझाया और बैन न माना, तो महात्माओं ने होमकार की ध्वनि करी, हन्यताम हन्यताम एष पापः प्रकृति दारुण जीवन जगद सावासु कुरुते भस्मसात् ध्रुवम्। हन्यताम एष हन्यताम, इस अधर्मी का हनन हो जाना चाहिए। और जैसे ही महात्माओं ने हुंकार स्वर से हुंकार ध्वनि करी, वैसे ही बैन की सत्ता धराशायी हो गई। बैन सिंहासन से गिर करके मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब महात्माओं ने विचार किया कि हम तो बैन को सुधारने आए थे भैया, पर हमने तो इसको सिधार दिया, तो अब क्या किया जाए? तो बैन के शरीर का ही मंथन किया गया। तो सबसे पहले निषाद तत्व की उत्पत्ति हुई,
और पुनः जब मंथन किया तो बैन के ही शरीर से महाराज ध्रुव के वंशज बन करके